भगवान शंकर कामदेव को जलाकर इसलिए भस्म कर रहे हैं क्योंकि कामदेव के अंदर ये अहंकार आ गया था कि मैं शंकर की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं। मैं शब्द, मेरा संबोधन अहम का विषय। जिस दिन आपके अंदर, कल कथा में कहा था कि जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं दुकान कर रहा हूँ, मैं मकान कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं रिश्ते निभा रहा हूँ, समझ लेना कि उस दिन अब तुम्हारा थोड़ा थोड़ा डाउन होना चालू होगा। कामदेव ने अपनी भाषा में कह दिया कि मैं शिव की समाधि को तोड़ सकता हूं, मैं शंकर भगवान की समाधि को तोड़ सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात बहुत सावधानी से सुनना। नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे आते हैं। नवरात्रे में आप माता रानी के व्रत कर लेते हो, जोत जला लेते हो, माता रानी का व्रत करते, उपास करते, जागरण करते, जोत जलाते, पूजन करते, निवेदन करते। और अभी फिर चैत्री नवरात्रे आएंगे, आप फिर आराधना करोगे, फिर साधना करोगे, फिर जोत जलाओगे, फिर माता रानी को याद करोगे, फिर व्रत रखोगे। आप कितने भी व्रत करो, आप कितनी भी जोत जला, आप कितना भी जागरण करो, पर 4 लोगों के सामने जाकर ये कभी मत कहना कि मेरे जैसा व्रत कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा जागरण कोई नहीं कर सकता, मेरी जैसी जोत कोई नहीं जला सकता। ये अभी मत कहो। आपके मुख से तो शब्द निकलना चाहिए, आपके मुख से तो वाणी निकलना चाहिए कि वो माँ अम्बा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, माँ वैष्णव रानी, माँ जगत जननी, माँ नैना, माँ मनसा, माँ कांगड़ा, माँ चिन। हमारी सामर्थ्यता नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा अहम हमें त्याग, हमारी अभिमतता हमें त्याग, हमारे भीतर का अहंकार हमें त्याग। कितना सुंदर गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि जब संगत आवे, जिस समय पर दरवाजे पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भक्त, कोई दीन, कोई दुखी तुम्हारे दरवाजे पर आवे, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि उस रब की सेवा से बड़ी सेवा होती है किसी गरीब को, भूखे को भोजन कराने की सेवा।
उसी का प्रमाण आज भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के जितने गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारे में सबसे बड़ी सेवा होती है लंगर की सेवा। सबसे बड़ी सेवा है लंगर की सेवा। इसलिए शायद भारत की भूमि के ही नहीं, देश और विदेश के सारे गुरुद्वारों में जब लंगर चखने के लिए लोग जाते हैं, लंगर सेवा में लोग जाते हैं, तब ये मानकर सेवा करते हैं कि हम किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे, हम हमारे रब की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे शिव की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे भगवान की सेवा कर रहे हैं, कोई दूसरे की। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप इस कथा के पंडाल में जो हजारों लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो, अगर यहाँ पर भी आप अगर सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचना कि मैं सेवा कर रहा हूं या मैं सेवा कर रहा हूं। ये तो मेरे बाबा ने कृपा करी, उनकी करुणा हुई, और उनकी करुणा हुई तो मैं कथा के पंडाल तक पहुंची, और उनकी करुणा हुई तो मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है? रखो हाथ नीचे। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा जी की धर्म पत्नी सुदामा जी से रोज कहती है कि तुम कृष्ण के दरवाजे जाओ, तुम भगवान कृष्ण के द्वार पहुंचो। बार बार कहती, प्रतिदिन रोज हर बार कहती है कि कृष्ण के दरवाजे जाओ। पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे जाते हैं क्या रोज? रोज कहती है सुशीला, सुदामा जी की धर्म पत्नी रोज कहती है, तो भी सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं जाते। फिर कहा बहुत दुख का जीवन चल रहा था सुदामा जी का, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, बार बार कहा गया, पर सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे नहीं। फिर एक दिन सुशीला ने, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि तुम रुको, मैं पड़ोसी के घर से कुछ लेकर आती हूँ। पड़ोसी के घर से तंदूल मांग कर लाई, पल्लू में बांधा, बांध कर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने वो तंदूल, वो चावल अपने बाजू में दबाया और दबाकर लेकर चले गए। ध्यान देना, सुदामा जी के पल्लू में पुण्यमय तंदूल आया तो सुदामा द्वारकाधीश के पास पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारी जिंदगी में कोई पुण्य हमारे पल्ले में आता है, तब जाकर हम शिव महापुराण की कथा तक पहुंच पाते। यहाँ पर कई मेरी भटिंडा की जीजियां बैठी हुई हैं, जिनके मन में बहुत दिन से मन में उमंग आ रहा था, भटिंडा में कथा होना चाहिए, पंजाब में कथा होना चाहिए। महाराज जी हरियाणा तक तो आते हैं, थोड़ी सी बाउंड्री पार करके यहाँ नहीं आ सकते। हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए, हमारे पंजाब में भी कथा होना चाहिए। कितना